तो दोस्तों आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर CR इक्वेशंस का प्रूफ करेंगे, जिन्हें कॉची रीमान इक्वेशंस बोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन के लिए डेरिवेशन करेंगे CR इक्वेशन। तो द नेसेसरी कंडीशन जो होती है फॉर एफ टू बी एनालिटिक, कि फंक्शन को एनालिटिक चेक करने के लिए उसकी नेसेसरी कंडीशन होती है। तो उसमें क्या निकल के आती है? कॉची रीमान इक्वेशंस निकल के आती है। तो सबसे पहले उसका प्रूफ पढ़ेंगे, थ्योरम। तो नेसेसरी कंडीशन के लिए उसका स्टेटमेंट लिखेंगे, द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन एफ जेड बराबर यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई टू वी एनालिटिक at all the points in a region R, कैपिटल R। तो इसमें जो पहली फर्स्ट है जो है डेल U अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल U अपॉन डेल वाई कॉमा डेल V अपॉन डेल एक्स कॉमा डेल V अपॉन डेल वाई आर कंटिन्यूअस फंक्शन of x and y in region R। सेकेंड, डेल U अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का, सॉरी ये प्लस का होगा, डेल U अपॉन डेल एक्स बराबर डेल V अपॉन डेल वाई, डेल U अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल V अपॉन डेल एक्स, नॉन एज कॉची रीमान इक्वेशंस। तो ये सेकंड वाली जो इक्वेशंस होती हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव में लिखी गई, ये क्या होती है? कॉची रीमान इक्वेशन होती है। यही हमें नेसेसरी कंडीशन में प्रूव करना है। तो ये थ्योरम जो है क्या स्टेटमेंट है, ये कंप्लीट। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। लेट, तो प्रूफ पढ़ेंगे, लेट एफ जेड वी एनालिटिक फंक्शन इन रीजन कैपिटल आर। तो देखिए ये स्टेटमेंट जितना भी हम आगे पढ़ते जाएंगे ये तो कम्प्लीटली मिलेगा ही हर एक थ्योरम में, कि फंक्शन क्या होना चाहिए? वो एनालिटिक होना चाहिए इन रीजन। तो एफ जेड बराबर क्या होता है? यू एक्स कोमा वाई प्लस आई वी एक्स कोमा वाई होता है। वेयर जब हमारे u और v क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ x एंड y होते हैं। u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो हम डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला जानते हैं, एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंड टू 0 जेड प्लस का डेल जेड माइनस का एफ जेड अपॉन डेल जेड। तो इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए। तो जेड बराबर होता है एक्स प्लस आई वाई। तो डेल जेड बराबर क्या होगा?
डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। तो अगर जोड़ देते हैं जेड प्लस डेल जेड को, तो एक्स प्लस आई वाई प्लस का डेल एक्स प्लस का आई डेल वाई बराबर ये आ जाएगा एक्स प्लस का डेल एक्स प्लस का आई वाई प्लस का डेल वाई। तो जब भी हम इसे लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि एफ जेड प्लस जेड फंक्शन एफ जेड प्लस जेड डेल जेड की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी वो, ये एक्स प्लस डेल जेड ये क्या हो जाएगा डेल एक्स, ये रियल वैल्यू हो जाएगी और ये इमेजनरी वैल्यू हो जाएगी। तो हम यू के टर्म में लिखेंगे, यू और वी के टर्म में। तो एफ जेड बराबर होता है यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई। तो हमें लिखना है एफ जेड प्लस का डेल जेड। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स प्लस का डेल एक्स आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यू एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई प्लस का डेल वाई। इसी प्रकार आई वी एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई प्लस का डेल वाई। और ये प्रूफ यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। तो देखिए एफ जेड और एफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू आ गई है, तो हम कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो रखते हैं, तो यू एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई प्लस का डेल वाई प्लस का आई वी एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई प्लस का डेल वाई माइनस का यू एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई अपॉन, और डेल जेड की वैल्यू क्या है डेल एक्स प्लस का आई डेल वाई। और यहाँ पे क्या है लिमिट लगाएंगे हम, डेल एक्स अप्रोचेज 0 और डेल वाई अप्रोचेज 0। तो हमें इस लिमिट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिमिट जब ही एग्जिस्ट करेगी जब हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटर कि हमारा डेल जेड अप्रोचेज 0 किस तरीके से कर रहा है, और वो दोनों ही क्या लिमिट हमारी क्या होनी चाहिए, वो बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये लिखना पड़ता है, द लिमिट मस्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन डेल जेड डेल एक्स एंड डेल वाई अप्रोचेज 0। तो इसमें हमारे दो केस होंगे, एक रियल एक्सिस और एक इमेजिनरी एक्सिस के लिए। तो हमने एक ग्राफ बनाया एक्स और वाई। तो सबसे पहले क्या है, डेल जेड केस फर्स्ट लेते हैं, डेल जेड अप्रोच 0 अलोंग दी रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस पे वाई बराबर क्या होता है, क्वेश्चन बेसिकली 0 होती है। तो हम इसमें क्या लेंगे, डेल वाई बराबर क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, और डेल एक्स अप्रोचेस क्या होगी लिमिट वो 0 होगी। तो डेल वाई बराबर 0 द डेल एक्स अप्रोच 0। तो इसमें क्या होगा, डेल एक्स अप्रोच 0 करेगा और डेल वाई बराबर 0। ये केस फर्स्ट के लिए। यहाँ कोई पॉइंट मान लेते हैं पी, तो यहाँ क्या होगा डेल एक्स कॉमा 0। तो डेल वाई बराबर 0 इस इक्वेशन में रख देते हैं एफ डैश वाली में, और लिमिट क्या लगाएंगे डेल एक्स टेन टू 0। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट, तो रखते हैं, तो लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज 0, तो यू एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस का आई वी एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का यू एक्स कॉमा वाई माइनस का आई वी एक्स कॉमा वाई
अपॉन डेल एक्स प्लस आई इंटू जीरो। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल एक्स अप्रोच जीरो। तो देखिए रियल वाले एक तरफ ले जाते हैं और इमेजिनरी वाले को एक तरफ लेके जाते हैं। तो यू एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का यू एक्स कॉमा वाई प्लस का आई वी एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल एक्स अप्रोच जीरो। तो यू एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स प्लस का आई वी एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स। लिमिट लगा देते हैं अलग अलग। तो एफ डैश जेड बराबर तो लिमिट डेल एक्स अप्रोच जीरो यू एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स प्लस का आई लिमिट डेल एक्स अप्रोच जीरो वी एक्स प्लस का डेल एक्स कॉमा वाई माइनस का वी एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल एक्स। तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव का फार्मूला है डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि और ये डेल वी अपॉन डेल एक्स का। तो एफ डैश जेड बराबर किया जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसे कोई इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम केस सेकेंड लेंगे। अभी हम क्या अप्रोचेस किए थे, रियल एक्सेस अब करेंगे वाई एक्सेस पे। तो वाई एक्सेस पे क्या होता है, जीरो कॉमा ये क्या होगा डेल वाई होगा पॉइंट क्यू। यहाँ पे क्या होगा ये डेल एक्स बराबर जीरो होगा और हमारा डेल वाई क्या करेगा अप्रोच करेगा जीरो की तरफ। तो सेकेंड केस में डेल जेड अप्रोच इमेजिनरी एक्सेस। तो इमेजिनरी एक्सेस पे क्या होता है डेल एक्स बराबर जीरो द डेल वाई अप्रोचेस जीरो। जो लिमिट होगी वो डेल वाई अप्रोचेस जीरो की होगी। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल वाई टेन टू जीरो। तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस का डेल वाई प्लस का आई वी एक्स कॉमा वाई प्लस का डेल वाई माइनस का यू एक्स कॉमा वाई माइनस का आई वी एक्स कॉमा वाई अपॉन जीरो प्लस का आई डेल वाई। तो रियल वाले को एक तरफ कर लेते हैं और इमेजिनरी वाले को एक तरफ, जैसा हमने पहले वाली इक्वेशन में किया था कि उसमें क्या रखा था डेल वाई बराबर जीरो और हमने क्या किया इसमें डेल एक्स बराबर उसी इक्वेशन में रखा, तो हमने सीधे डायरेक्टली लिख दिया। तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल वाई अप्रोच जीरो। तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का यू एक्स कॉमा वाई प्लस का आई वी एक्स कॉमा वाई प्लस का डेल वाई माइनस का वी एक्स कॉमा वाई अपॉन आई डेल वाई। तो अलग अलग लिख लेते हैं। तो लिमिट डेल वाई अप्रोच जीरो। तो यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन आई डेल वाई प्लस का आई वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का वी एक्स कॉमा वाई अपॉन आई डेल वाई।
तो देखिए ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा रियल पार्ट और ये क्या बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ये ऊपर नीचे आई का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई में हो जाएगा, और लिमिट अलग अलग लगा देंगे तो लिमिट डेल वाई अप्रोच 0, तो रियल वाला इधर ले आते हैं तो वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस का वी एक्स कोमा वाई अपॉन डेल वाई माइनस का आई लिमिट डेल वाई अप्रोच 0 यू एक्स कोमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई अपॉन डेल वाई। तो ये डेल वी अपॉन डेल वाई बन जाएगा, ये डेल यू अपॉन डेल वाई का फार्मूला बन जाएगा। तो एफ डैश जेड बराबर ये डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस का आई डेल यू अपॉन डेल वाई। इसे सेकेंड तो हमने दोनों केस के लिए वैल्यू निकाली एफ डैश जेड की, क्योंकि ये डिफरेंशियल के लिए कंडीशन थी। तो डिफरेंशियल फंक्शन जब ही होगा जब दोनों वैल्यू क्या होंगी वो सेम होंगी लिमिट की। तो दोनों ही वैल्यू को सेम कर देते हैं। तो पहली वैल्यू थी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल बी अपॉन डेल एक्स बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस का आई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये इक्वेशन पुनः लिख ली एफ जेड एट की, क्योंकि लिमिट डिफरेंशियल होने के लिए दोनों की लिमिट क्या होंगी वो बराबर होंगी वैल्यूज़ की। तो देखिए यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कराएंगे तो रियल पार्ट आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर तो डेल वी अपॉन डेल वाई। यहाँ पे आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई। तो इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, यही बेसिक जो है इक्वेशंस है सी आर इक्वेशन। तो लिख लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स याद करने के लिए, तो ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये साइन हम इधर ले आए। तो इसको इस तरीके से भी मिल सकती है इक्वेशन यू एक्स बराबर वी वाई यू वाई बराबर माइनस का वी एक्स। ये पार्शियल डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन का नोटेशन है। तो हमें ये याद रखनी है, पहले क्या लिखेंगे रियल वैल्यू लिख लेंगे यू एक्स और यू वाई, ठीक है। तो बराबर में यू एक्स के सामने वाला क्या होगा, जो बराबर होगा वो वी वाई का होगा, और यू वाई के सामने वाला क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट में होगा वो वी एक्स होगा, और वो भी क्या होगा नेगेटिव साइन। तो इन्हीं को बोलते हैं सी आर इक्वेशन। तो यहाँ नोट करके लिख लेते हैं इफ सी आर इक्वेशंस सेटिस्फाइड तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो एफ जेड होगा इज एनालिटिक, और एनालिटिक का मतलब ही होता है डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन क्या होगा हमारा डिफरेंशिएबल होगा इन ऑल रीजन। तो हमें क्या कराना होगा एनालिटिक चेक करने के लिए फंक्शन के लिए, तो क्या सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना होगा। अगर ये बराबर होती हैं तब तो वो एनालिटिक होगा, अगर ये बराबर नहीं होती हैं तो वो क्या होगा एनालिटिक नहीं होगा, मीन्स वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा।